जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम यूपीपी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपनी एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। और जितने भी साथी लोगों का पेपर 30 और 31 अगस्त को है, तो उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के 3 दिनों की परीक्षा है वो समाप्त हो चुकी है, यानी 6 पालियां समाप्त हो चुकी हैं। और जिन लोगों का 30-31 अगस्त को पेपर है, उन सभी लोगों ने इन 6 पालियों का एनालिसिस कर लिया होगा। और मैं आपको बता दूं, इन 6 पालियों में सबसे ज्यादा प्रश्न है वो किन किन टॉपिकों से पूछे जा रहे हैं, वो मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला। तो अभी भी आपके पास है 5 से 6 दिन का समय शेष है, तो आप अभी तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि फिर आने वाले समय में आपके लिए ये मौका नहीं मिलने वाला। अगर आप लोग इस समय अभी भी नहीं कर तैयारी करोगे, तो फिर आपका जिस दिन पेपर होगा उस दिन आप लोग परेशान हो जाएगा। और पेपर का लेवल कैसा रहने वाला वो भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। और प्राय एक बात मैं देख रहा हूँ कि जितने भी साथी लोगों के 23, 24, 25 अगस्त को पेपर थे, बहुत सारे लड़कियां अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच गए। लेकिन बरसात का सीजन चल रहा था, वो लोग सोचते थे कि हमारा पेपर सेंटर हम पहुंच ही जाएंगे, लेकिन बरसात के वजह से वो अपने एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाए और उनका पेपर है छूट गया। तो प्लीज आपका जिस भी डेट में पेपर है, जिस भी शिफ्ट में पेपर हो, चाहे आपका 30 को चाहे 31 को हो, आप अपने एग्जाम सेंटर पर जो आपकी गेट क्लोजिंग का टाइम है उससे कम से कम में आप 1 से 1.5 घंटे पहले पहुंच जाना, ठीक है। किसी भी हाल में आपको पेपर नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर आप पेपर छोड़ दोगे तो आपकी मेहनत है बर्बाद चली जाएगी, ये बात आप सभी लोग जान लीजिएगा, ठीक है। और जो लोगों को एकदम धड़कन तेज हो जा रही कि हमारा पेपर 30-31 अगस्त का हार्ड आएगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने इन सभी शिफ्टों को एनालिसिस कर लिया, क्योंकि अभी तक जितनी शिफ्टें सब शिफ्टों का लेवल है ज्यादातर सेम ही रहा, ठीक। कुछ शिफ्टों को छोड़कर, क्योंकि कुछ शिफ्टों में प्रश्न हमेशा हार्ड बनना तय है और पेपर बन ही जाता है, ठीक है। क्योंकि सभी शिफ्टों का अगर इजी कर देंगे तो फिर सभी सिलेक्शन नहीं ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्रश्न तो बनना है सेम टू सेम, लेकिन कुछ प्रश्नों में कैलकुलेशन करता रहा, जिससे बहुत सारे अभ्यर्थी उन्हें सॉल्व नहीं कर पा रहे, जो सॉल्व कर ले जा रहे हैं उनका स्कोर है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब जो भी लोगों का पेपर 30-31 अगस्त को है, वो लोग मेरे अनुसार मुक लगाना बंद कर दीजिएगा। अगर आपके मॉक टेस्ट में स्कोर कटेगा तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आप परेशान हो जाएंगे और इसी परेशानी चक्कर में बहुत सारे अभ्यर्थी आते हुए प्रश्नों को गलत कर जाते हैं एग्जाम सेंटर पर, मैंने देखा है प्राय, ठीक है। और अभी भी मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जा रहा हूँ कि हिंदी हिंदी में आप कौन से टॉपिकों से सभी से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये बात आप लोग जान ली, क्योंकि मैंने अभी सभी सेटों को एनालिसिस कर लिया और आप लोगों ने भी कर लिया होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा देखो व्याकरण से बनना है, ठीक है। व्याकरण को आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से रिवीजन करके ले जाना है व्याकरण, ठीक है। पुरस्कार, ठीक है। और ये साहित्य अकादमी वाले पुरस्कार है, वो जरूर आपको पढ़ लेने हैं। पुरस्कार, ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। हर शिफ्ट में रस से प्रश्न बनना है, रस, ठीक है। अभी तक बहुत सी शिफ्टों में अलंकार से प्रश्न ही बन रहे हैं, लेकिन आगे वाली जो शिफ्ट है उसमें अलंकार से प्रश्न बनना तय है, ठीक है। उदाहरण पूछे जाएंगे अलंकार के, ठीक है। अभी तो शब्द अलंकार अर्थ अलंकार के भेद में से प्रश्न पूछ लिए गए, लेकिन अब जो आपकी शिफ्ट में बन सकता है तो उदाहरण से आपके प्रश्न बनना तय है, ये भी बात आप लोग जान लीजिएगा। और आपको रचनाएं तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, रचनाएं तो आपको सभी पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि रचनाएं सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। शुद्ध अशुद्ध तो सभी लोग कर ले रहे हैं, और कौन सा जो वर्ण होते हैं उन्हें क्या मतलब किसके अंतर्गत बोले जाते हैं वो सबको मालूम है, ठीक है। और जो आपकी संधियां बन रही है, पर्यायवाची बनना है, विलोम शब्द बनना है, लुकोक्ति बनना है, ये तो सभी अभ्यर्थी कर ले जाते हैं, इन्हें कोई छोड़ता है। ज्यादातर अभ्यर्थी पुरस्कार, जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार है 2017 तक की आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और इस बार ये आप जरूर कर लीजिएगा कि हिंदी के सम्मेलन है जितने भी हुए और कौन सम्मेलन किस डेट में हुआ है और कहां पर हुआ है, ये आप लोग जरूर पढ़ ली जाएगी, ठीक है। अगला आ जाता है रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग ये आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि रीजनिंग में सबसे ज्यादा प्रश्न बनना है वो आपके श्रृंखला से बनना है। इससे श्रृंखला से आपके प्रश्न बनना है। उसके बाद आपके रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन से भी आपके प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं। और दिशा दूरी से आपके प्रश्न बने हैं, ठीक है। दिशा एवं दूरी से आपके प्रश्न बने हैं, वर्गीकरण से आपके प्रश्न बने हैं, ठीक है। और आकृति
आकृति वाले जो प्रश्न है वो बनना ही है, ठीक है, आकृति वाले। ठीक, उसके बाद त्रिभुजों की संख्या जो गिनी जाती है वो आपकी पूछी जा रही है लगातार, ठीक है। और आने वाले समय में शायद आपके में आयत चतुर्भुज जो बनते हैं, मतलब आयत वर्ग बनते हैं, वो आपके पूछे जाएंगे, ठीक है, त्रिभुजों की संख्या। और आपके इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपके सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहा है, ये बात आप लोग जान जाइएगा, ठीक है। और बहुत सारे जो प्रश्न है थोड़े बहुत इजी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं भी कर पाते और बहुत सारे अभ्यर्थी कर भी ले जाते हैं, ठीक है, ये बात आप लोग जान जाइएगा। और जो आपके 3D वाले डायमेंशन होते हैं, उनको काट करके जो आकृति बनाई जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, वो भी आपके प्रश्न बनना है, तो उन्हें भी आप लोग कर लीजिए। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे टीचरों की क्लास है मिल जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है आपका मैथ। मैथ भी आप लोग जान जाइए, क्योंकि मैथ इस बार जो आप लोग सोच रहे थे कि मैथ के हमारे 20 प्रश्न आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि अभी तक देखो हर शिफ्ट में मैथ के क्वेश्चनों की संख्या बढ़ती जा रही है, पर डे मैथ क्वेश्चनों की संख्या बढ़ती जा रही है। और आने वाले समय जो इनके 30-31 को पेपर है, तो वो सोच करके जाइए कि आपके पेपर में 37/37 प्रश्न आने के चांस हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस में 37/37 संख्या प्रश्नों की है और रीजनिंग की 38। आप ये मत सोचना कि पिछली बार आपने देखा कि 17-18 फरवरी को रीजनिंग के प्रश्न सबसे ज्यादा आए थे और हिंदी के प्रश्न, सॉरी मैथ के प्रश्न कम आए थे। तो इस बार आपके मैथ के प्रश्नों की संख्या सेम रहने वाली है जितना सिलेबस में दिया गया है, और पेपर का लेवल में आपको लास्ट में बता दूंगा। तो इस बार जो आप पढ़ करके जाइए, आप प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि प्रतिशत से हर शिफ्ट में प्रश्न बनना ही है। एलसीएम एचसीएफ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है समय और कार, बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बनना है समय और कार से, ठीक है। मिश्रण मिश्रण से प्रश्न बनना है, ठीक है, मिश्रण से बनना है आपके प्रश्न। और अनुपात समानुपात से बनना है, ठीक है, अनुपात समानुपात, ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनना है आपका। चाल समय दूरी, यहाँ से प्रश्न बनना है आपके, ठीक है। साझेदारी से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी पार्टनरशिप से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, साझेदारी से आपके पूछे जा रहे हैं। और डीआई तो आपका एक प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहा है, तो डीआई आप लोग पढ़ते चलिएगा, ठीक है, ये बात आप लोग जान जाएंगे। और आपके सीआई और एसआई से भी एक एक प्रश्न बनना है, तो वो भी आप लोग पढ़ ले, क्योंकि इससे तो अभ्यर्थी प्रश्न कर ले जाते हैं, ठीक है। और आने वाले शिफ्ट में आप लोग समझ जाइएगा कि सरलीकरण से प्रश्न शायद आपके बन सकते हैं। सरलीकरण बहुत सिंपली चैप्टर है, इससे आप लोग पढ़ सकते हो। और आपने अच्छा तैयारी कर रखी हो, अगर नहीं होगी तो यूट्यूब पर बहुत सारे टीचरों ने पढ़ा रखा है, तो आप है उनकी क्लास को जरूर देख करके जाइएगा। लास्ट में आ जाता है जीएस, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर अभ्यर्थियों को अभी तक 6 शिफ्टों में जो परेशान किया गया, वो परेशान किया है जीएस ने। किसने? जीएस ने, ठीक है। अच्छे अभ्यर्थी 15 से 20 ही प्रश्न तक कर पा रहे हैं, क्योंकि बाकी के जो प्रश्न है आपके 17 से 18 प्रश्न वो आपके हार्ड आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थियों की लुटिया वो डूबती जा रही है, ठीक है। और जो लोग सोचते रहते हैं कि जीएस इस बार बहुत सारी हलवा आती रहेगी, तो इस बार जीएस नहीं, सबके होश उड़ा रखे हैं, ठीक है। और बहुत सारे अभ्यर्थी तो ये माने कि इस बार जो हमारे पेपर में जो जीएस है वो यूपीएससी लेवल की पूछी जा रही है। तो जीएस में सबसे ज्यादा अगर आपके कहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो जीएसटी से, ठीक है। हर शिफ्ट में 2 प्रश्न जीएसटी से पूछा जा रहा है, ठीक है। और जीएसटी आपको जरूर पढ़ करके जानी है, ठीक है। नोटबंदी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, नोट बंदी, विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण, ठीक है, और मानवाधिकार, ये आप लोग पढ़ जाइए, ठीक है। मानवाधिकार फुल फॉर्म आपको पढ़ने हैं, फुल फॉर्म आपको जरूर पढ़ करके जाने हैं। तो अभी तक दिवस पूछे गए, तो अब आप लोग इस दिवस के साथ साथ इनकी थीम भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दिवस की थीम आप लोग जरूर पढ़ जाइए। करंट अफेयर तो देखो सबको ही पता है, करंट अफेयर प्रश्न सबको पढ़ने हैं। और आपको इसके साथ साथ देश और राजधानियां, देश और राजधानियां, और इसके साथ साथ इनकी मुद्रा भी आपको पढ़नी है, ठीक है, मुद्रा बन जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा आपको पुस्तक है, जो लेटेस्ट पुस्तकें हैं उनको पढ़नी है, ठीक है, पुस्तकें। और जो लेटेस्ट पुरस्कार हैं वो आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। अभी तक पुस्तकों से बने और आने वाले समय में शायद पुरस्कार से प्रश्न आपके बन जाए। और अभी तक देखो भारत के पड़ोसी देशों से प्रश्न बने हैं, यानी भारत के पड़ोसी देशों से जो प्रश्न बने अभी तक सिर्फ ये रहा है
कि ज्यादातर जो मेन राजधानियां पूछ ली हैं, ठीक है। और इस बार आप लोग ये पढ़ करके जाइएगा, जो भारत के पड़ोसी देश है उनकी फेमस चीज पर्वत कौन सी नदी के है, उसकी मुद्राएं, ठीक है, उनकी संसद का क्या नाम है, ये सब आप लोग प्रश्न जरूर पढ़ करके जाइएगा। और आपको साइबर क्राइम जरूर पढ़ करके जाना है, ठीक है। ये बात आप लोग जान जाइएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन रहे हो और आने वाली शिफ्ट में जरूर बनेंगे। पेपर का लेवल थोड़ा बहुत तो परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। जैसा अभी आप लोगों ने 6 सप्ताहों का पेपर एनालिसिस कर रखा होगा, और इन्हीं 6 सप्ताहों के पेपर को आप लोग जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई प्रश्न बनता है तो आपकी परीक्षा में प्रश्न सेम बनेंगे, लेकिन डिजिट हो सकती है आपकी चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाने वाला था, जो आपको मैंने अभी सारे सेटों का मैंने एनालिसिस कर लिया, और जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बने वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता भी दिया। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।